नमस्ते दोस्तों, किताबी संसार 2.0 में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में चल रही उथल-पुथल, वो दिशाहीनता और वो लगातार रहने वाला तनाव क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी सारी समस्याओं का हल सिर्फ एक चीज में छिपा हो, स्पष्टता या क्लैरिटी? आज हम बात करने वाले हैं स्टीवन सेजार की मशहूर किताब क्लैरिटी के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान आरव की कहानी है जिसने इस किताब के जरिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये एक ऐसा सफर है जो आपको ये यकीन दिलाएगा कि आप जो भी चाहते हैं वो आपकी सोच में ही छिपा है। आपको सिर्फ अपने अंदर के डर को पीछे छोड़कर खुद पर विश्वास करना होगा। तो चलिए इस यात्रा पर हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे आप भी अपनी सबसे बड़ी ताकत को अनलॉक कर सकते हैं। अध्याय 1, आत्मविश्वास की नींव। जब एक किताब ने सब कुछ बदल दिया। आरव एक 32 साल का महत्वाकांक्षी इंसान था जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हमेशा किसी न किसी कंफ्यूजन में फंस जाता था। उसकी नौकरी ठीक ठाक थी, लेकिन वो अंदर से संतुष्ट नहीं था। एक दिन जब वो अपनी पुरानी किताबों को व्यवस्थित कर रहा था तो उसे एक किताब मिली, क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज इट। उसने इसे कभी ठीक से पढ़ा नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ अलग महसूस हुआ और उसने किताब खोल ली। किताब के पहले ही पेज पर लिखा था कि स्पष्टता यानी क्लैरिटी सिर्फ चीजों को देखना या समझना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इसमें एक वाक्य था जिसने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया। अ क्लियर विजन अलाउज यू टू नेविगेट चैलेंजेस मोर इफेक्टिवली, यानी एक स्पष्ट सोच आपको चुनौतियों को प्रभावी ढंग से निपटने की अनुमति देती है। आरव ने खुद से सवाल किया, मेरी दृष्टि क्या है? मैं अपनी जिंदगी से सच में क्या चाहता हूं? उसे जवाब नहीं पता था और यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। किताब ने उसे एक छोटी सी एक्सरसाइज दी, अपनी जिंदगी की 5 सबसे महत्वपूर्ण चीजों को लिखो। आरव ने लिखा, परिवार, स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्वतंत्रता, मन की शांति। जब उसने अपनी जिंदगी को इन 5 प्राथमिकताओं से मिलाया तो उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग दिशा में जा रही थी। परिवार के लिए समय नहीं था, स्वास्थ्य खराब था, करियर में कोई प्रगति नहीं थी और मन की शांति तो जैसे कहीं गायब हो गई थी। आरव को पहली बार अपनी समस्याओं का असली कारण समझ में आया। किताब ने बताया कि स्पष्टता पाने का पहला कदम है अपनी रुकावटों को पहचानना, जैसे सोशल मीडिया पर बेवजह समय बर्बाद करना, छोटी छोटी बातों पर ज्यादा सोचना। आरव ने फैसला किया कि वो अगले 7 दिन तक हर निर्णय लेने से पहले पॉज और रिफ्लेक्ट करेगा। अगले दिन जब उसके दोस्त ने उसे गोवा ट्रिप के लिए बुलाया तो उसने पॉज लिया और सोचा कि क्या ये उसकी प्राथमिकताओं में से किसी को पूरा करेगा। उसे समझ में आया कि नहीं और उसने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। पहली बार उसने अपने फैसले में क्लैरिटी महसूस की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगे। उसका तनाव कम हो गया और वो ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा। अब वो हर दिन के अंत में एक छोटी सी नोटबुक में लिखता था कि क्या उसने अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, कौन सी चीजें उसे परेशान कर रही थीं और क्या उसने स्पष्टता से निर्णय लिए। आरव को यह महसूस होने लगा था कि ये सिर्फ शुरुआत है। अध्याय 2, उद्देश्य के साथ जीना, विचारों को क्रियाओं में बदलना। आरव ने जब किताब का अगला चैप्टर शुरू किया तो उसका शीर्षक था लिव विथ इंटेंशनैलिटी, यानी उद्देश्य के साथ जियो। किताब में लिखा था कि उद्देश्य के साथ जीना मतलब अपने विकल्पों के बारे में सक्रिय होना, ना कि केवल प्रतिक्रियाशील होना। आरव ने खुद से पूछा कि क्या वो भी अपनी जिंदगी को बिना सोचे समझे जी रहा है। किताब ने पहला कदम सुझाया, अपनी मंशा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आरव ने अपनी नोटबुक में उस दिन के लिए 3 सरल इरादे लिखे। आज परिवार के साथ रात का खाना खाऊंगा, लंबित वित्तीय लक्ष्यों की समीक्षा करूंगा, सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 मिनट बिताऊंगा। उस दिन ऑफिस में जब उसके बॉस ने एक देर शाम तक चलने वाली मीटिंग रखी तो आरव के पास 2 विकल्प थे। या तो वो प्रतिक्रिया करता और परिवार के साथ रात का खाना छोड़ देता, या वो जानबूझकर अपनी प्राथमिकता चुनता। उसने पॉज लिया और विनम्रता पूर्वक अपने बॉस से मीटिंग अगले दिन के लिए टालने का अनुरोध किया और बॉस मान गया। शाम को जब वो परिवार के साथ खाना खा रहा था तो उसने महसूस किया कि उद्देश्यपूर्ण जीवन का मतलब सिर्फ बड़े लक्ष्य हासिल करना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे पलों को भी महत्व देना है। किताब ने दूसरा कदम सुझाया, सक्रिय रहें, प्रतिक्रियाशील नहीं।
इसका मतलब था कि अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट मोड पर न छोड़ें। जब उसके एक सहकर्मी ने अचानक छुट्टी ली और उसका काम उस पर आ गया तो पहले वो परेशान हो जाता, लेकिन इस बार उसने सोचा कि ये खुद को साबित करने का एक अवसर है। उसने काम को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही अपने मैनेजर से स्पष्ट किया कि उसे इसे कुशलता से संभालने के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। मैनेजर प्रभावित हुआ और आरव को उसके प्रदर्शन के लिए अगले महीने की समीक्षा में सराहा गया। अध्याय 3, संतुलन की कला, हर पहलू को महत्व देना। आरव ने किताब का अगला चैप्टर खोला जिसका शीर्षक था बैलेंस की, यानी संतुलन की कुंजी। किताब में लिखा था कि जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे काम, रिश्ते, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में संतुलन प्राप्त करना आवश्यक है। आरव ने अपनी जिंदगी पर नजर डाली और पाया कि वह अपनी सारी ऊर्जा काम में लगा रहा था और बाकी सभी क्षेत्र पीड़ित थे। किताब ने पहला कदम सुझाया, प्रत्येक क्षेत्र के लिए सीमाएं निर्धारित करें। आरव ने फैसला किया कि वह हर दिन शाम 7 बजे के बाद ऑफिस का काम नहीं करेगा। हर सप्ताहांत वह परिवार के साथ समय बिताएगा और हर सुबह 30 मिनट व्यायाम करेगा। शुरू में यह मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि इन सीमाओं से उसका तनाव कम हो गया और उत्पादकता बढ़ गई। दूसरा कदम था दोष महसूस किए बिना प्राथमिकताओं को प्राथमिकता देना सीखें। आरव ने यह रणनीति रिश्तों पर लागू की। उसकी पत्नी अक्सर शिकायत करती थी कि वह परिवार के लिए समय नहीं निकालता। इस बार उसने जानबूझकर रविवार को पूरा दिन परिवार के लिए रखा। जब एक दोस्त ने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया तो उसने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, ये महसूस करते हुए कि उसकी वर्तमान प्राथमिकता उसका परिवार था। तीसरा कदम था सबसे पहले अपना ख्याल रखें। आरव को ये पढ़कर अपने लापरवाह स्वास्थ्य की याद आई। उसने अपनी जिम सदस्यता को नवीनीकृत किया और दैनिक सुबह की सैर शुरू की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब उसका स्वास्थ्य सुधर रहा था तो उसका काम पर प्रदर्शन और मिजाज भी बेहतर हो रहा था। उसे समझ में आया कि आप एक खाली कप से दूसरों को नहीं भर सकते। अध्याय 4, कबाड़ से छुटकारा पाएं, स्वच्छ मन, स्पष्ट जीवन। आरव ने किताब का अगला चैप्टर खोला जिसका शीर्षक था जंक से छुटकारा पाएं, यानी गेट रिड ऑफ जंक। किताब में लिखा था कि स्पष्टता और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको उस कबाड़ को खत्म करना होगा जो आपको रोक रहा है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो। आरव ने खुद से पूछा कि उसकी जिंदगी में ऐसा क्या कबाड़ है जो उसे रोक रहा है। किताब ने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी। अपनी नोटबुक में 3 कॉलम बनाए, शारीरिक कबाड़, मानसिक कबाड़ और भावनात्मक कबाड़। शारीरिक कबाड़, पुराने कपड़े, टूटे हुए गैजेट्स, अव्यवस्थित फाइलें। मानसिक कबाड़, अधूरे काम का तनाव, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, लगातार सोचने की आदत। भावनात्मक कबाड़, पुराने झगड़े, नाराजगी और अपनी गलतियों के लिए अपराध बोध। आरव ने सबसे पहले अपने शारीरिक कबाड़ पर काम किया। उसने अपनी अलमारी और डेस्क को साफ किया और केवल वही चीजें रखीं जो वास्तव में उपयोगी थीं। उसने महसूस किया कि जब उसका बाहरी वातावरण व्यवस्थित हुआ तो उसका मन भी शांत और व्यवस्थित महसूस होने लगा। इसके बाद उसने अपने मानसिक कबाड़ को साफ करने का फैसला किया। उसने अपने अधूरे कामों की सूची को प्राथमिकता दी और सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय को सीमित कर दिया। उसने अपने फोन से सोशल मीडिया ऐप के नोटिफिकेशन बंद कर दिए। सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा भावनात्मक कबाड़ था। आरव ने अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया जिससे उसकी वर्षों से बात नहीं हुई थी और उससे माफी मांगी। उसने अपने एक पुराने सहकर्मी से भी माफी मांगी। इन सुलझने से उसके दिल से एक बड़ा बोझ हट गया। आरव ने सीखा कि जब हम अपनी जिंदगी से कबाड़ को हटाते हैं तो स्पष्टता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। अध्याय 5, नई उड़ान, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। किताब के आखिरी चैप्टर का शीर्षक था द पावर ऑफ एक्सपोजर। इसमें लिखा था कि विकास और स्पष्टता तब आती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और खुद को नए विचारों, लोगों और अनुभवों के सामने लाते हैं। आरव को यह एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी। उसने 5 नई चीजें करने की सूची बनाई। गिटार बजाना सीखना, एक सोलो ट्रिप पर जाना,
किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना जिससे वह हमेशा बचता था, एक अलग संस्कृति का पता लगाना और किसी सार्थक उद्देश्य के लिए स्वयं सेवा करना। आरव ने गिटार बजाना सीखना शुरू किया, अकेले हिमाचल की यात्रा पर गया, अपने एक ऐसे सहकर्मी से बात की जिसे वह अशिष्ट समझता था और यहाँ तक कि एक एनजीओ में बच्चों को भी पढ़ाया। इन सभी अनुभवों ने उसकी सोच और दृष्टिकोण को ब्रॉडेंड किया। उसने सीखा कि ग्रोथ सिर्फ प्रोफेशनल उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये नए अनुभवों और लोगों से जुड़ने के बारे में है। आरव की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा था जिसने उसकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया, उसके जीवन के हर पहलू में संतुलन लाया और उसे अपने डर से बाहर निकलने में मदद की। उसने सीखा कि सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। तो दोस्तों, ये थी स्टीवन सस्सार की किताब क्लैरिटी की कहानी। ये एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का हर पहलू तय करती है। याद रखें, सफलता की शुरुआत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होती है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अपनी जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं और किताबी संसार 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम मिलकर ज्ञान के इस सफर को जारी रख सकें। धन्यवाद।